नमस्कार। ट्रिपल सी के इस क्लास में आज फिर से लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस एक बार फिर से हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी के लिए कम समय में हम कौन सी क्लास अटेंड करें, तो इसी के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास। अगर आपके पास मात्र 8 घंटे का भी समय है तो आप इस क्लास को पूरी जरूर अटेंड करिएगा। यह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराने में सक्षम है। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस क्लास को देखकर ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड भी प्राप्त कर रहे हैं, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस भी मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास कराई है। चैनल को आप विजिट करेंगे, वहां पर आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के ई बुक और ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com, जहां से आप ई बुक, टेस्ट और क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, जहां से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100+ क्वेश्चन की ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभयएक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एप्पल, डेल या आईबीएम? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार यह पूछा गया है, तो फटाफट बताइए लिंक्डइन क्या है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अब लिंक्डइन से एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं? तो इसके फाउंडर कौन है, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोग को आता है। तो इसके फाउंडर हैं रीड हॉफमैन। कौन है? रीड हॉफमैन इसके फाउंडर हैं। यह कब फाउंड हुआ, मीन्स इसकी खोज कब हुई थी? तो यह 5 मई 2003 को खोज हुआ, 5 मई 2003 को। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? कैलिफोर्निया में, यूएस में। अब नेक्स्ट, किसी भी स्लाइड में अधिकतम हैंगआउट कितने हो सकते हैं? 6, 9, 12 या फिर 20? तो देखिए, चाहे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क उपयोग कर रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट उपयोग कर रहे हो, वहां पर आपको हैंगआउट का ऑप्शन मिल जाता है, और वहां पर स्लाइड में कितने हैंगआउट्स होते हैं यह भी आपको विद प्रैक्टिकल में समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए, हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, और पावर पॉइंट में जब आप जाते हो व्यू मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर आपको मिलता है हैंगआउट मास्टर का ऑप्शन। देखिए, यहां पर दिया गया है बाय डिफॉल्ट में कितनी स्लाइड्स आ रही हैं। यहां पर 6 स्लाइड्स आपको सामने विजुअल हो रही हैं, मीन्स बाय डिफॉल्ट में आपको 6 स्लाइड एक पेज पे मिल जाता है। अब इसके बाद यहां पर आप जाएंगे स्लाइड्स पर पेज में, तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया पहला 1 स्लाइड, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड चाहते हो तो यहां पर क्लिक कर देंगे 1 स्लाइड पर, सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड आपके पेज में आएगी। 2 स्लाइड में क्लिक करेंगे, 2 स्लाइड आ जाएंगी। 3 पे करेंगे, 3 स्लाइड्स आ जाएंगी। 4 पे करेंगे, 4 आ जाएगी। लेकिन 5 स्लाइड चाहेंगे तो वो नहीं आएगी। 6 आ सकती है, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 9 स्लाइड्स आपकी एक पेज में आ जाएंगी। मीन्स किसी भी स्लाइड में अधिकतम कितने हैंगआउट हो सकते हैं? तो 9 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, चैट करने के लिए 2 व्यक्तियों का ऑनलाइन होना आवश्यक है। बोथ पर्सन नीड टू बी ऑनलाइन टू चैट, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, चैट करने के लिए दोनों व्यक्तियों का ऑनलाइन होना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू।
अब आप अकेले तो चैट करोगे नहीं, अगर अकेले चैट करना है तो भाई आप 2 व्हाट्सएप ले लो, 2 फोन ले लो, आपस में चैट कर लो। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद करना है, चैटिंग वैसे ही मजाक कर रहा था कि अकेले ही आप करोगे, लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है, तो यहां पर ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड अनपढ़ लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए। बताइए, डेबिट कार्ड अनपढ़ लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? मीन्स जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, क्या उनको डेबिट कार्ड मिलना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, उन्हें भी मिलना चाहिए, मिलता भी है ना। इसके लिए अलग से उनको ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उनको डेबिट कार्ड दिया जाता है ताकि उसका वो उपयोग कर सकें। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप में प्रसारण सूची बना सकते हैं। कैन आई क्रिएट ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन व्हाट्सएप? अब जो व्हाट्सएप यूजर हैं उन्होंने ये बनाया भी होगा, तो बताइए क्या व्हाट्सएप में आप प्रसारण सूची बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, आप बना सकते हो। देखिए, जैसे आप कोई ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप में आपको मेंबर्स को शामिल करना होता है, जिसके माध्यम से आप एक बार मैसेज करोगे तो सभी को मैसेज मिल जाएगा। लेकिन आप कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जब मैं मैसेज भेजूं तो मुझे एक ही बार मैसेज भेजना पड़े, लेकिन सभी को यह लगे कि यह मैसेज मेरे पास पर्सनली भेजा गया है। मीन्स कोई ग्रुप नहीं, अलग अलग ही मैसेज उसका सेंड होगा। तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बना लेते हैं, जितने भी मेंबर्स को ऐड करना है ऐड कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने उनको सेंड किया कि वॉच अभय एक्सेल कंप्यूटर वीडियोस, है ना, और हमने उसको लिंक दे दी, तो उस लिस्ट में हम कॉपी या पेस्ट कर देंगे या लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, सबके पास पर्सनली वह मैसेज चला जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन क्षेत्र में समय प्रदर्शित होता है। द टाइम इज डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नोटिफिकेशन एरिया में आपको डेट एंड टाइम शो करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जो सबसे पहली पीढ़ी में सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था, मीन्स फर्स्ट जनरेशन का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? IBM 650, IBM 701, IBM 1130, IBM 2700। बताइए पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM 650। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्पैम ईमेल का रिप्लाई देना चाहिए। बताइए क्या स्पैम ईमेल का रिप्लाई देना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? स्पैम मेल क्या होती हैं? जो भी हमारे पास कॉमर्शियल मेल आती हैं या जो अनचाही मेल आती हैं वह स्पैम मेल या जंक मेल कहलाती हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बार बार विज्ञापन की दृष्टि से जो मेल भेजी जाती है या जो अनचाही मेल हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें जंक मेल या स्पैम मेल कहते हैं। ईमेल में स्पैम नाम का फोल्डर भी मिलता है जहां पर यह ऑटोमेटिक स्टोर भी हो जाती हैं। तो स्पैम ईमेल का रिप्लाई आपको नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा नहीं है। बताइए क्या स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा नहीं है? फॉल्स या फिर ट्रू? तो ये फॉल्स है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एक चीज का ध्यान आप लोग रखिएगा, कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स और सेकंड ऑप्शन में ट्रू दिया होता है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि फर्स्ट में फॉल्स है कि ट्रू। तो स्मार्ट टीवी IoT की ही अवधारणा है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए IMAP और POP3 का उपयोग करते हैं। बताइए क्या ईमेल भेजने के लिए IMAP और POP3 का उपयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए IMAP और POP का उपयोग नहीं करते हैं। मेल रिसीव करने के लिए POP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।
है ना, मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? SMTP। फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, हैचिंग पैटर्न बनाया या संशोधित किया जा सकता है। बताइए, क्या हैचिंग पैटर्न बनाया या संशोधित किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हम ईमेल में असीमित टेक्स्ट भेज सकते हैं। वी कैन सेंड अनलिमिटेड टेक्स्ट इन ईमेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल गलत है, हम ईमेल में असीमित टेक्स्ट नहीं भेज सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट है, 25 MB तक का डाटा आप एक बार में सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अनुमति RWXR-R निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? 711, 777, 666 या 744? बताइए। The permission RWXR-R represented। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 744। अब नेक्स्ट, विंडोज ME में ME क्या शब्द बनाता है? बताइए। व्हाट्स मेक्स ME इन विंडोज ME? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चन ये मिलेगा कि विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? माइक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट या फिर मिलेनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, शून्य से विभाजित त्रुटि क्या होती है? मीन्स जब आप किसी भी वैल्यू को शून्य से डिवाइड करते हो तो वहां पर कैसी एरर आती है? यहां पर देखिए ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहां पर जैसे 80 है तो हमने 80 को सिलेक्ट किया और इसको हम 0 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर देखिए कैसी एरर आ गई? ऐसी एरर आ गई, है ना। तो यहां पर हैज डिवीजन, ये एरर आपकी आती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टास्क बार होता है स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर। टास्क बार कहां होता है? तो भाई स्टार्ट मेनू जो है वो टास्क बार में होती है ना। तो टास्क बार स्टार्ट मेनू में नहीं होता है, स्टार्ट मेनू टास्क बार में होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, है ना। टॉप पर नहीं होता है ना। कहां होता है? बाय डिफॉल्ट में स्क्रीन के बॉटम पर होता है टास्क बार, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, टॉप भी कर सकते हो, और बॉटम में तो रहता ही है तो बॉटम में भी आप रख ही सकते हो। अगर आपने टॉप लेफ्ट राइट किया है, वहां से बॉटम में करना है तो बॉटम में भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल्स भेजी जाती हैं। बताइए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां भेजी जाती है? रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिसाइकल बिन में, ठीक है। जो भी आप फाइल डिलीट करते हो वह रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्ट वह डिलीट हो जाए, कंप्यूटर से हट जाए, ना स्टोर रहे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, TFT स्टैंड फॉर, TFT का फुल फॉर्म क्या है? थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिक फाइल ट्रांसफर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, TFT का फुल फॉर्म क्या है? तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कॉपी कमांड कहां सेव होती है? वेयर इज द कॉपी कमांड सेव्ड? डेस्कटॉप, क्लिपबोर्ड, प्रिंटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बताइए,
कॉपी कमांड कहां सेव होती है? मीन्स जो भी आप कॉपी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप कट करें या कॉपी करें या कोई फाइल वगैरह है वो सब आप करते हैं तो आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है, ठीक है ना। तो कॉपी कमांड कहां पर स्टोर होती है? क्लिपबोर्ड में। अब नेक्स्ट, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डोमेन नेम या नन ऑफ दीज? तो विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT ये सभी क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में नीचे की सबसे टॉप सेल के डेटा और फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फिल डाउन कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कहा है कि स्प्रेडशीट में सबसे मतलब नीचे की सबसे टॉप सेल के डेटा और फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फिल डाउन कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+L या Ctrl+D? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+D। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज डेस्कटॉप पर डैश 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 द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। लेबल, आइकन, ग्राफ या इनमें से कोई नहीं? तो विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, FET स्टैंड फॉर, FET का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फंड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए FET का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है। व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस? ईस्कैन, K7, ट्रोजन या फिर ग्रेड? तो यहां पर जो ग्रेड लिखा है ये क्या है? गार्जियन एंटीवायरस है, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिखा हुआ है ये गार्जियन है। तो गार्जियन भी एंटीवायरस है, ईस्कैन भी एंटीवायरस है, K7 भी है, लेकिन ट्रोजन एक एंटीवायरस ना होकर क्या है? वायरस है। तो यहां पर पूछा एंटीवायरस नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? When was Windows 98 developed? 1994, 1998, 2001 या none of these? Windows 98। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1998। भाई देखिए 98 है ना, कब हुआ? तो 98 में ही हुआ था, है ना। याद रखिएगा 15 मई 1998 को यह डेवलप किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था। ठीक, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मीनू पर प्रत्येक ... एक विशेष कार्य करता है। मीन्स मीनू पर कौन ऐसा है जो एक विशेष कार्य करता है? क्लाइंट, सर्वर, कमांड या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कमांड। मीनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग VI एडिटर में किसी शब्द के शुरुआत में वापस जाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग VI एडिटर में किसी शब्द के शुरुआत में वापस जाने के लिए किया जाता है? ABW या फिर E? VI एडिटर विजुअल बेसिक एडिटर होता है और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, हैंगआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? हैंगआउट कंटेंट, लेआउट ऑफ ऑडियंस नोट्स,
ऑल ऑफ द अबव या स्लाइड फॉर्मेटिंग। हैंडआउट मास्टर द्वारा हैंडआउट कंटेंट भी है, लेआउट ऑफ ऑडियंस नोट्स भी है, स्लाइड फॉर्मेटिंग भी है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज राइट, इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट, माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने एवं घटाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बताइए, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, ड्राइव या नन ऑफ दीज। माउस के कर्सर की गति को घटाना या बढ़ाना है तो ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स जिसने लिया होगा उसने पढ़ा होगा। चैप्टर 2 के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है कि किस प्रकार आप कंट्रोल पैनल की मदद से माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको माउस का ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा आप माउस से संबंधित सारी सेटिंग को पढ़ सकते हो, जान सकते हो कैसे हमें डबल क्लिक की स्पीड को घटाना बढ़ाना है, कैसे हमें पॉइंटर के सिंबल्स को चेंज करना है, पॉइंटर के ऑप्शंस में देखिए पॉइंटर स्पीड को घटाना या बढ़ाना, सब कुछ मैंने उसके अंतर्गत पढ़ाया है। तो ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप डिटेल में सारी चीजों को पढ़ सकते हो। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट सेटअप या प्रिंटर सेटअप। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रिंटर से संबंधित सेटिंग अगर आपको चेंज करना है तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, फाइल मेनू में आप जाइए तो वहां पर आपको ऑप्शन क्या मिलता है? प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट का मिलता है ना, और इसके बाद यहां पर देखिए तो प्रिंट प्रीव्यू का मिलता है। मीन्स प्रिंटर से संबंधित चेंज करना है तो प्रिंटर सेटिंग के माध्यम से आप आसानी से प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या था कि किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को चेंज करने के लिए? तो प्रिंटर सेटअप या प्रिंटर सेटिंग के माध्यम से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? मींस प्रतीक को। व्हाट इज द सिंबल कार्ड ब्लिंकिंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन? बताइए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सिंबल ब्लिंक कर रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? यही यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कर्सर जो होता है वो जहां पर भी रहता है ब्लिंक करता है। जैसे यहां पर देखिए कर्सर है तो क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है ना। जैसे आपने जो पहले बचपन में घड़ी देखी है ना, वो ब्लिंक करती थी, टाइम आता था फिर चला जाता था, फिर आया फिर गया, तो वो ब्लिंकिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कैल्क में एक चार्ट टाइप है? बताइए, विच ऑफ दीज इज अ चार्ट टाइप इन कैल्क? सर्कल, बबल, बैलून या फिर हेलो। बताइए, निम्न में से कौन सा चार्ट टाइप है? कहां पर? कैल्क में। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, कैल्क में चार्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, चार्ट पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखिए चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। अब यहां पर कौन कौन से चार्ट दिए गए हैं? कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रकार के चार्ट आप सभी को यहां पर मिलते हैं। अब ऑप्शन में देखिए सर्कल, बबल, बैलून और हेलो, ये ऑप्शन दिया गया है ना। एक चार्ट टाइप है तो यहां पर देखो आप, बबल तो है लेकिन बबल के अलावा सर्कल है नहीं है, हेलो है नहीं है। मींस यहां पर पूछा कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, बबल। यही चार्ट का प्रकार है, बाकी अन्य नहीं है।
अब एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या हम लिब्रियोफिस कैल्क में अपने चार्ट को 3D लुक दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर 3D लुक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके माध्यम से चार्ट को 3D लुक हम दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया था? केरला, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए, पहला हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केरला में स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट, IMPS को किसने लॉन्च किया? Who launched IMPS? RBI, NPCI, डिजिटल वॉलेट या इनमें से कोई नहीं? IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और IMPS को लॉन्च किया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, जंक ईमेल को और क्या भी कहते हैं? मीन्स जंक ईमेल को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रैश, स्पैम, वायरस या नन ऑफ दी अबव? जंक ईमेल, तो जंक ईमेल को हम स्पैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, जब एक सॉफ्टवेयर स्टैक जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा में अनुप्रयोग जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? CAS, PAS, SAS या IaaS? ये सभी क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर से संबंधित है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। ट्रिपल सी एग्जाम इनके फुल फॉर्म काफी पूछे आते हैं। CS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? PS का क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, है ना? IaaS का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और CS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन एज ए सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, यूजर नेम या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इंटरनेट में किसी से संपर्क करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो भाई इसके लिए ईमेल एड्रेस का उपयोग करते हैं। ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। जैसे आपको हमें मेल करना है तो आप हमारी मेल abhaexcelcomputer@gmail.com पर मेल कर सकते हो, या फिर info@abhaexcel.com पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, क्रिएट न्यू फाइल इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस। लिब्रियोफिस में नई फाइल इंसर्ट करने के लिए या बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+M या Shift+N? तो यहां पर लिब्रियोफिस इम्प्रेस हम ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि नई फाइल के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे हमारा कैल्क ओपन है, कैल्क में हम जाते हैं फाइल पे, न्यू पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर लिब्रियोफिस इम्प्रेस हमारा ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पर मिलता है सिलेक्ट अ टेम्पलेट का, टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। मीन्स अगर आप कोई टेम्पलेट चूज करना चाहते हैं, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ बनाना है तो यहां से आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यह सेम फॉर्मेटिंग हमको अपने लिब्रियोफिस इम्प्रेस में मिल जाएगी। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि पहले से कुछ बने बनाए पेज होते हैं, कुछ कस्टम पेजेस होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए टेम्पलेट आ गया, अब ये पहले से बना हुआ है। यहां पर देखिए फॉर्मेटिंग ऐसे है, हमें कुछ लिखना है तो यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जैसे यहां पर हमने डाल दिया अब है ना। सेकेंड नंबर पे हमने लिख दिया एक्सेल। देखिए, तो क्या हमें और फॉर्मेटिंग करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा? हमें अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है, बाकी सारी चीजें हमको वहां पर सेम मिल गई, है ना। तो हमने लिख दिया अब एक्सेल कंप्यूटर। ठीक, तो ये क्या है? कस्टम फॉर्मेट है, टेम्पलेट है। अब यहां पर नई फाइल बनाना है तो फाइल पे जाएंगे
और यहां पर न्यू पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन में देखिए शॉर्टकट की क्या लिखी है, Ctrl+N, मीन्स नई फाइल के लिए Ctrl+N का उपयोग करेंगे तो यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक नई फाइल हमारी इंसर्ट हो जाती है, नई फाइल आ जाती है। ठीक है, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाता है। तो राइट आंसर इसका यहां पर क्या हो जाएगा आपका, Ctrl+N। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल एंड एक्सचेंज मैसेज? वेब ब्राउजर्स, हाइपरटेक्स्ट, सर्च इंजन या www? यहां पर हिंदी में मिस्टेक्स हो गई है, तो बताइए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं हम? फाइल का ट्रांसफर करना है या एक्सचेंज करना है उसके लिए? वेब ब्राउजर, हाइपरटेक्स्ट, सर्च इंजन या www? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, हाइपरटेक्स्ट। अब नेक्स्ट, मिश्रित वास्तविकता अनुभव आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ती है। मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंस कंबाइन एलिमेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ट्रू या फॉल्स? मीन्स यहां पर दोनों आर की बात की गई है, वीआर और एआर। वीआर का मतलब वर्चुअल रियलिटी और एआर का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फोन लाइन? मॉडेम, मॉडेम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और मॉडेम कहां पर रहता है, किससे जुड़ा होता है? तो फोन लाइन से जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, IEEE 802.5 क्या है? टोकन बस, ईथरनेट, टोकन रिंग या फिर इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। यह क्या है? एक टोकन रिंग है। अब नेक्स्ट, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है? क्लोज लर्निंग, ई लर्निंग, दूरस्थ लर्निंग या कोई नहीं? देखिए, जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप किसी क्लास में नहीं है ना, किसी क्लास में नहीं गए हुए हैं, लेकिन घर बैठे आप CCC की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मीन्स क्लासरूम में जाए बिना कंप्यूटर का सबसे बेस्ट नॉलेज आप अभेक्सर कंप्यूटर पर ले रहे हैं, CCC की सबसे बेस्ट क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, तो ये क्या है? ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कैल्क में चार्ट का प्रकार है? तो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर क्या है? बबल। बबल आपका चार्ट है। अब नेक्स्ट, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए ... के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। बताइए किसका प्रयोग करके खरीदारी करना संभव है? ई कॉमर्स, ई स्पेंड, ई बिजनेस या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कोई चीज खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। मीन्स कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ठीक है। अब नेक्स्ट, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। कॉन्फिडेंशियल कोड दैट प्रोहिबिट्स एंट्री इन सर्टेन प्रोग्राम्स। पासपोर्ट, पासवर्ड, एंट्री कोड या एक्सेस कोड? तो किसी भी प्रोग्राम में इंटर करना है ना, कोई वेबसाइट ओपन करनी है हमें जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड है, अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, मीन्स कहीं पर भी इंटर करना है, उससे हमें रोकता है, तो क्या है? पासवर्ड।
जैसे मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाते हैं ना, वो मोबाइल ओपन करने से रोकता है, फाइलों को एक्सेस करने से रोकता है। पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड पता है तो अंदर जाइए, नहीं तो बाहर जाइए। अब नेक्स्ट, डॉट 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 में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। मीन्स किस सन में, किस ईयर में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना? 1999, 1992, 1994 या 1993? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1993। ठीक है। अब नेक्स्ट, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? What is a computer used for the purpose of communication? सॉफ्टवेयर, मॉडम, लैंग्वेज या फिर HTML? बताइए, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो मॉडम, कम्युनिकेशन के लिए मॉडम का उपयोग होगा। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आप HTML सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप उसे विजिट जरूर करिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मॉडम। अब नेक्स्ट, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या नन ऑफ दीज? जैसे यहां पर देखिए, आप abhaexcel.com वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सबसे पहला जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? ये हमारा होम पेज होता है। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं होम पेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होम पेज। अब नेक्स्ट, असम्मित कुंजी ब्रैकेट में सार्वजनिक कुंजी के रूप में सिफर उपयोग करता है। 2 की के रूप में, 3 की के रूप में, 4 की के रूप में या फिर 1 की के रूप में। एज एसमेट्रिक की सिफर यूजेस, तो यह 2 की का उपयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के धमाकेदार 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लास्ट तक आप देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। CCC के मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स और ई बुक के लिए हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप ई बुक को डाउनलोड करके जरूर पढ़ाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।